From the internet to the streets, a new generation of activists are gathering force, creating real change from the ground up. Activate is at the heart of this global movement, tracking those demanding freedom, democracy and justice. This week, Simpreet Singh in India tries to stop the construction of luxury apartments threatening to evict slum dwellers from their land. हमारी लड़ाई चालू छे चालू छे हमारी लड़ाई चालू छे बम्बे रे कोर्ट में हमारी लड़ाई चालू छे बम्बे रे कोर्ट में हमारी लड़ाई चालू छे हमारी चालू छे। आप लोगों को क्या बोल रहे हैं स्लम डिक्लेयर करने का? मेरा नाम सिमप्रीत सिंह है और मैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूं, जो कि मुंबई में झोपड़पट्टी वासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई में हर साल मानसून शुरू होने से पहले बहुत सारी बस्तियों में तोड़ू कार्रवाई की जाती है और ये देखा गया है कि बाकी साल में उतना डिमोलिशन नहीं होता है जितना ये मार्च महीने से लेकर मई जून तक बहुत सारे डिमोलिशन होते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसा लिखा है कि ये जो अपना अंबुजवाड़ी है इसमें महाराष्ट्र शासन मालिक है और यहाँ पर सब अनधिकृत बांधकाम हुआ है और ये नोटिस के लगने के 24 घंटे के बीच यहाँ से सब अतिक्रमण जिन्होंने किया है वो हटा लें और अगर नहीं हटाया तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो तोड़ने की कार्रवाई ख़त्म करेंगे। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते? हम लोगों को करीब, मैं ही रहता हूँ 16 साल। हाँ, 16 साल। तो 16 साल उनका ऐसा कहना है कि 16 साल आप रहे, अभी 24 घंटे में निकल जाइए, गायब हो जाइए यहाँ से 24 घंटे के बीचों बीच। 1195 के बाद यहाँ पे किसी किस्म का कोई सुविधा नहीं मिलता। गवर्नमेंट पूरी तरह से अनलीगल करार देती है और देखो यहाँ पे बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। मैं खुद यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं, जिसके कारण हमको लड़ना पड़ रहा है। हमारी लड़ाई चालू छे। सिमप्रीत भाई हमारे बीच आए हैं, हमारे आंदोलन के वो पुराने लड़ाकू साथी जिन्होंने पहले ही कहा कि घर बचाओ और घर बनाओ। ये जमीन थी क्या पहले? ये नहीं, ये क्या था? खाड़ी थी। यहाँ पर कितना गहरा पानी था? इतना गहरा पानी था ना। अपन लोग जाते हैं उसमें मिट्टी भरते हैं, 5 साल 6 साल में जब वो जमीन तैयार हो जाती है तो फिर ये लोग नोटिस देते हैं। क्या नोटिस देते हैं? खाली करो कि आप अनधिकृत हो। इस जमीन के ऊपर हम बड़ी बड़ी इमारत खड़ी करेंगे, शॉपिंग मॉल खड़ी करेंगे, बड़े बड़े टावर खड़े करेंगे और फिर हम कहेंगे कि मुंबई का विकास हो गया। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।
यहाँ पर जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो हम लंदन या न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारा है जो ग्लोबल कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है रियल एस्टेट में, जिसकी वजह से एक तो यहाँ की ज़मीनों के भाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और झोपड़पट्टियों के नीचे की ज़मीन है उसको निकाला जा रहा है। और जो सरकार का विज़न है उस विज़न में लोगों के बारे में कोई भी सोच नहीं है, उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। मैं खुद क्योंकि जैसे झोपड़पट्टी से नहीं आता हूँ, मैंने कभी एक झोपड़पट्टी में रहा नहीं हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, ट्रेंड इंजीनियर हूँ और एक फैक्ट्री में काम भी किया। मैं उस सिस्टम का हिस्सा था जो कि शोषण कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था। 2005 में जब मैंने यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो उन दिनों में झोपड़पट्टी तोड़ू कार्रवाई चल रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग मुंबई टू शंघाई का वो पूरा दौर था। और जहाँ जब झोपड़पट्टी वासियों का जो संघर्ष था वो चरम सीमा पर था, तो उस दौरान मैं लोगों के साथ जुड़ा और ये सोचकर जुड़ा कि कुछ 1, 2 या 3 महीने साथ में रहूँगा और फिर कुछ आगे करूँगा। लेकिन वो जो 1-2 महीने थे वो आज अभी 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये अभी तक चल रहा है। One and a half month back, we were in an architect office. We were trying to locate the slum on these maps, and the people were really shocked to see that in the official maps, their slums are not shown. They were shocked, they were annoyed, they were angry. So then they were sort of thinking that if it could be sort of acknowledged on Google Earth, and there should be some basic minimum brief description of that, how their slum is, who lives there for how many years and what they do. हाँ, ये रहा circle. Just after this green circle, it's all shown again white. But here, as you can see, next to the buildings is this slum community known as Kanamwar Nagar. So in the official maps, all these houses are not shown. We take a tour to the scam capital of Mumbai, which is Hiranandani Gardens. All these high-rise buildings, these towers, which is called the Switzerland in India. Officially, in the documents, they are shown as houses for the low-income group and middle-income group. But in reality, the developer has cheated everyone and has built big palatial houses and not constructed a single home for which the land was given to him. Right, Lily. This is the infamous Hiranandani Garden, where the builder has robbed the city of 240 acres of land, and after making the expose, we had filed a case in the High Court, and the High Court has said that he has to construct 3,000 houses. But as you can see, there is no land left. He has constructed the buildings all over, though he's claiming, but there is no land. So we are filing this RTI to the Municipal Corporation Office to really find out that how much land is available and how much land he has used and not used. So let us see that what the answer comes. बहुत सारी जानकारी जो लोगों को नहीं हमें मिल पाती थी, जो सिर्फ सरकार के दफ्तरों में, फाइलों में या उनकी अलमारियों में बंद रहती थी, वो आज हम हासिल कर पा रहे हैं। और फिर हम जो भी कह रहे हैं वो हम कि उसका एक बेसिस है, उसका एक ठोस कारण है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि आप जो बोल रहे हो उसका कोई सबूत नहीं है। तो एक तरह से जो सरकार के दफ्तरों में जो चल रहा है उसके ऊपर भी पूरी नज़र हमारी रहती है। हमें पता चलता है कि कौन सी फाइल कौन से टेबल पर जा रही है और क्या हो रहा है।
You'll have to stay. The camera is not allowed, so I'll go and file it. तुम्ही बसा 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 तुम्ही। कौन कौन से इसमें जो फोर्जरी जो धोखाधड़ी हुआ है? ये सिग्नेचर दिखा है एकनाथ जगन्नाथ कोहली के, और ये उनके बेटे धीरेन कोहली का। ये आपके पिताजी का है? हाँ, ये मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी का डेथ हो गया 97 में, और कंसर्न के ऊपर सिग्नेचर दिखा है 99, और वो भी 2 साल बाद सिग्नेचर दिखा। तो डेथ होने के 2 साल बाद आकर साइन किया, ऐसा तो इस पर अपन ने कंप्लेंट किया? कंप्लेंट तो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जिन्होंने कभी मतलब लाइफ में सिग्नेचर नहीं किए, उनके यहाँ पर सिग्नेचर दिखाए गए, और एज प्रूफ के लिए उन्होंने मतलब रेशन कार्ड जितने भी आज तक डॉक्युमेंटरी होते उधर थंब इम्प्रेशन यूज किए। हे तुमच्या सही? सही मला करताच नाहीये, तुम्ही सही कुठे करणार हे मजा वाटते। किसने किया ये? क्या मालूम अभी किसने किया, हमको मालूम भी नहीं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट की वजह से मुंबई में सरकार और प्राइवेट सेक्टर में जो दूरियां हैं, जो अंतर है, वो बहुत ही कम हो गई हैं। आज सरकार बिल्डर का ही एक दूसरा रूप हो गया है, और पुलिस जो है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर रखना जिसकी जिम्मेवारी है, वो आज बिल्डरों की प्राइवेट आर्मी की तरह बन गया है कि पुलिस के जो लोग हैं वो बिल्डर के ऑफिस से अपनी लाठियाँ निकल रहे हों, जैसे कि वो पुलिस स्टेशन में से निकल रहे हों। Don't do this. Please don't do this. But we're allowed to shoot. No. इधर अभी अपने को लेफ्ट लेना है। ये भाईजान इधर सामने ही रहते हैं, भारत नगर में, और इनका घर भी अभी तोड़ा जा रहा है। केस में चल रहा है हाई कोर्ट में। जज लोगों का घर नहीं पता आपको? जज लोगों का घर कहाँ पे, इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है सब। आपको कहानी नहीं पता क्या उनकी, कैसे आए आपके पड़ोस में वो? ये जो सफ़ेद बिल्डिंग, ये जज लोगों का है। अच्छा, ये है क्या? हाँ, इसके सामने रोकिए ज़रा, बाजू लगाइए इधर। हाँ ठीक है, बाजू लगा। ये न्याय सागर लिखा है ना इधर। अच्छा, न्याय सागर, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा अभी इससे। और ये जगह पता है किसकी है? बेघरों के लिए घर। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये पूरी जो ज़मीन है जी, ये पूरी ज़मीन 10,000 स्क्वायर मीटर जी, 10,000 स्क्वायर फीट। मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर। हाँ जी। और ये आरक्षित थी बेघरों के लिए घर बनाने के लिए। और ये अभी न्याय सागर बिल्डिंग, न्याय सागर बहुत टावर बना दिया है। हाँ। 9 माले का। Even your police department fails, your bureaucracy fails, your politicians fails, because they are all hand in glove with the real estate developers, and the only left rescue was the judiciary. But in judiciary, when they are themselves encroaching on the land, so what is the agency left from where the slum dwellers can expect justice? See, it's like a joke, na, saying Nyaya Sagar, but I think it's a height of the injustice. Slums as such are not a problem. They are a symptom of another problem that very much exists in the city.
And the reason that why one witnesses this is the inherent inequality. So I would say that at one level, it's in the DNA of the city. The city can only function when there are these diverse groups, when there is exploitation of one group by the other. सब पता है, इसलिए आप बताइए मत हमको। आपका बेडरूम नहीं है कि जो आप मना कर रहे हो आने के लिए? अरेस्ट कर लिया सबको, अभी छोड़ेंगे नहीं। FIR लिया है, FIR सबका। कौन से गलत है? 353। What is that charge mean? Obstructing police government official from carrying out their duty. And उसका implication क्या होता है? They are going to be in jail tonight. How long? Tomorrow they will be produced before the magistrate and we will have to take bail. ये लोग को मेडिकल के लिए लेके गए शायद हॉस्पिटल ले गए। कई लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, लेकिन मेरे को तो सच में इन पर तरस आता है, क्योंकि इनका ड्यूटी होगा, ये अभी लोकल ट्रेन इनको पकड़ना पड़ेगा, इनको तो कोई गाड़ी नहीं है। भीड़ में जैसा अपन भीड़ में जाएंगे, बेचारे ये भी जाएंगे, और किसी ना किसी बस्ती में आखिर इनको जाकर रहना पड़ेगा। लेकिन जो इनके बड़े साहब है एसी में बैठे हैं, उनका तो उधर चल रहा होगा, वो तो हमारे सामने आएंगे भी नहीं, हम तो उनको गाली भी नहीं दे सकते, लेकिन बेचारे ये सामने आएंगे, इनको गाली देंगे, तो मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमको पता है कि जुहू में वसुंधरा सोसाइटी है, वो कांस्टेबलों के लिए आरक्षित थी कि कांस्टेबल आखिर में डंडा लेकर कहाँ जाता है, किसी तो बस्ती में, किसी तो चौल में रहने को ही जाता है, क्योंकि उनके लिए जो आरक्षित ज़मीन है वो इनके IPS अधिकारियों ने कब्जा कर ली। We are writing a letter to the police commissioner because the goons of the builders are roaming around, and we apprehend that in night they are going to attack people. And the local police station, Sion police station, they are totally sold out. So we are writing a letter and faxing it to the commissioner of police that if anything happens in the night, then they are responsible. बच्चे लोग जरा हट जाइए, साइड हो जाओ, ले पानी हो जाओ सबका। आगे इधर से उधर जा सकते हैं? जा सकते हैं ना, आप इधर से अंदर से।
आज का दिन रुक जाओ। थोड़ा वैसे छाँव कर लो पर एकदम पूरा घर मत बना लो। थोड़ा क्या बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? नहीं वो तो बात आपकी सही है, पर एकदम ऐसा बारिश आ गई हो गया तो परेशानी, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर में शायद आने वाले हैं म्यूनसिपैलिटी से शायद। हाँ तो थोड़ा रुक जाओ 2 घंटे। नहीं आए तो शाम को बना लीजिए। अभी ये झोपड़ा टूटा ना, बनाएंगे ना तो पुलिस वाला पैसा भी बनाने के टाइम आते। कितना पैसा लेते पुलिस वाले? 200, 250, 500, 1000 मांगते हैं बस। नहीं दिया तो? नहीं दिया तो फिर जबरदस्ती लेके ही जाते जाओ पब्लिक को। नहीं तो फिर लेके पब्लिक को जाएगा, बंद करेंगे। जो सामान से बनाया जाएगा वो सामान फाइन मारेंगे तो 1200 रुपये तुमको देना पड़ेगा, डर दिखाते हैं। पर अभी वो क्या बोल रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, मतलब वो जो भी झोपड़पट्टी तोड़ी जाती है वो ये बोलकर तोड़ी जाती है कि ये विकास कर रहे हैं, विकास के लिए स्कूल बनाने हैं या गार्डन बनाना है या रोड बनाना है या कभी तो हॉस्पिटल बनाना है, लेकिन ये कोई भी नहीं बोल रहा है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका विकास में क्या उनका हिस्सेदारी होगा और ये विकास जो है वो किसका है। It's a piece of Bombay Municipal Corporation's land, and we want to make a school or garden. But what is the corporation? रहने को जगह जरूरी नहीं है। फैसिलिटीज सर। फैसिलिटी गार्डन चाहिए, मैदान चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे अगर घर रहेगा तो पढ़ेंगे ना, इधर रहेंगे तो पढ़ेंगे ना। जाएंगे घर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? घर कहाँ है? घर तो ऐसे उजाड़ के जा रहे तुम। घर है कहाँ? होता तो यहाँ मरते दलदल में ये। सुनो आप ज्यादा बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। कैसे मजा आएगा? हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग मजा कैसे आएगा आपको? सच क्या बोल रहे हैं? सच, घर होता तो यहाँ मरते थे हम लोग। अपना कैमरा दो और बाद में आके लेके जाओ। बात करके ऐसे कैसे उनको इधर बुलाइए। ये हम लोग का काम यही है, कैमरा चेक करेगा उसके बाद आपको छोड़ेगा। आप यहाँ का बेशक लीजिए, शूट वही का लिया है हमने, दिखाओ ना इधर का लिया तो हम चले। आप हमारे ऑफिस में आइए। खड़े खड़े कैसे में? एक सेकंड, खड़े खड़े कैसे दिखाएंगे? एक सेकंड। हाँ, खड़े खड़े कैसे दिखाएंगे? बात कर रहा हूँ ना, खड़े खड़े कैसे बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, आपको हमारा कैमरा देखना है ना, ठीक है? आप हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको दिखाएंगे। नहीं दफ्तर में आने की, तो हम क्यों आए आपके दफ्तर में? अपना कैमरा चालू नहीं समझिए नहीं रहा है। It's not that they are digging and keeping gold over there, some gold reserve. It's just garbage. So why so? What's the thing about shooting the garbage? Out of understanding. Hey, look. It's as if some nuclear plant is there and it's a threat to the security of the nation. It's just garbage. अब बोल सब रूम टूर के रख दिए, अभी जल्दी करो। Earlier it used to be very sort of uncomfortable and shocking to me, but now I have sort of grappled with it. That after every bulldozer, when bulldozer used to return, or bulldozer is like doing its work, demolishing, breaking down people's houses, there would be a group of people sitting in one corner and just chit-chatting, drinking tea, laughing, and I would go to them and I would like ask them like, what gives you this strength to laugh? How do you adjust yourself? मैं लाइक ठीक है, ये सालों से चल रहा है, उनका काम है तोड़ना, हमारा काम है बनाना, तो वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। साथियों, ये हमारे दो हाथों ने ही यहाँ की बिल्डिंग खड़ी की है, यहाँ के रोड बनाए हैं, यहाँ के धरती को सजाया है, संवारा है, लेकिन इसका फायदा कौन उठाया? किसके घर बने? जब रोड हम बनाया तो गाड़ी उनकी चलती, जब रोड हम बनाया तो गाड़ी उनकी चलती, जब गाड़ी हम बनाया तो चैन उनको मिलती, जब गाड़ी हम बनाया तो चैन उनको मिलती, जब चाबी हम बनाया तिजोरी उनकी खुलती, जब चाबी हम बनाया तिजोरी उनकी खुलती। हम भूखा प्यासा क्यों है वो खाके मस्त क्यों है? हम भूखा प्यासा क्यों है वो खाके मस्त क्यों है? हम भूखा प्यासा क्यों है वो खाके मस्त क्यों है? भूखा प्यासा क्यों है वो खाके मस्त क्यों है? अरे वो बने हैं माला माल, अरे वो बने हैं माला माल, अपना हाल बेहाल है।